थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कुछ वैल्यूज लिखी है और ऐसे लिखा है। आप नॉर्मली आपके पास डेटा आती है तो कुछ इस तरीके से आती है, लाइक आईडी होता है, ये नेम होता है। and कोई आया है क्या, ज्वाइन कर रहा है क्या? ये पंकज, 5 लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं और मुझे दिखाई पड़ रहे हैं वैसे 3 ही लोग भाई। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग पंकज। मैं बोला मुझे इसमें ना 5 लोग दिखाई दे रहे हैं 3 ही लोग हम। हाँ ब्रदर सर, लोग मैंने छे। वो फोन लैपटॉप दोनों से कर रखे हैं। फोन से सुनता हूँ और लैपटॉप में देखता अच्छा, सो देखो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। तो थोड़ी बहुत मैं ये सिचुएशन दिखा के, और ये इसका लेना देना कंडीशनल फॉर्मेटिंग से और भी सिचुएशन से, तो हम वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा मैं। तो लाइक मान लो आईडी आपके पास नॉर्मली देखो डेटा कुछ ऐसे ही आता है। जब भी आप वर्क करोगे जनरली आप कोई भी रिपोर्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे ही डेटा मिलते हैं। जैसे मान लो ये आपकी एम्प्लॉय आईडी 2111 करके है, नेम में कुछ भी ले लो लाइक कुमार, एंड सैलरी में 2000 से समथिंग, एंड ये इसी तरीके से ये आपके पास डेटा है। अब क्या हो, ये चीजें आपके हाथ में इस तरीके से आ रही है, 2111 करके आया, यहाँ पे कुमार आया, एंड यहाँ पे सैलरी है, फिर यहाँ पे किसी और की आईडी आई 212, और यहाँ पे विदेश, ऐसे कुछ भी नाम हो सकता है। एंड इस तरीके से आपके पास डेटा है। अगेन 210 किसी की एम्प्लॉय आईडी है, देन ये उनका डेटा है, एंड यहाँ पे उनकी सैलरी है समथिंग। एंड नाउ सिचुएशन ये है कि अब आपको ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे लेके आनी है। अब नॉर्मली इंसान क्या करता है, मैंने देखा है लोग इस तरीके से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड ट्रांसपोज करोगे, ई प्रेस करोगे, यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। देखो ई के नीचे अंडरलाइन है, तो जिसके नीचे अंडरलाइन है उसे आप डायरेक्ट कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करके कर सकते हो, वही वाली बटन। जैसे कमेंट्स को एक्सेस करना है, सी प्रेस करोगे कमेंट्स पे चला जाएगा आपका कंट्रोल, ये जो सिलेक्शन वाला है, चेक वाला। तो यहाँ पे ट्रांसपोज किया, जे आ गया, एंड इस पे कर रहा है, जे आ गया। अभी तो मान लीजिए छोटी मोटी डेटा है एंड ये इजी है कि आप कर पा रहे हो। बट अगर क्या हो, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बहुत बड़ी डेटा के लिए हो, तो आप उन चीज़ों को कैसे टैकल करोगे? हाँ, है कुछ आइडिया, कोई लॉजिक आपके पास? डिलिमिटेड वाला आइडिया सर। डेलीमीटर वाला भाई वो आइडिया ना, देखो सिचुएशन अच्छे से समझा करो। एंड हम्म। डेलीमीटर वाला जो चीजें होती हैं वो जैसे कुछ इस तरीके से लिखा होता है, आप उसकी वैल्यू को, मतलब ना सेम रो में ही होती है वो, अलग इस रो से उस रो में नहीं भाग जाती भाई, हाँ, वो तब उसको ब्रेक कॉलम में करने के जरूर लिए भाग होता है जाता वो। है समझिए। है ना? जी। अब डेलीमीटर करते तो ये समाजित अलग आता, कुमार अलग आता, 2111 अलग आता, तो ये एक ही रो में है कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे है कि अलग अलग रो में है। तो देखो इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे। देखो दिमाग क्या लगाओगे, आप कहोगे जो 2111 है वो है A2 पे, है ना? ये है A3 पे, ये है A4 पे, यानी 3 4 5, 2 3 4, फिर ये अगेन शुरू हो रहा है, और ये आना चाहिए यहाँ पे ना। तो देखो एक ना सिंपल सा ट्रिक सेट करता हूँ, आप समझ जाओगे। मैं ना लिखता हूँ हैश। अच्छा, आपको ये बातें पता है ना, एक्सेल खुद ही पैटर्न जनरेट कर देता है, अगर आप उससे जनरेट करने के लिए बोलोगे तो जनरेट कर देगा। तो लाइक मैं लिखता हूँ हैश A2 लिखा मैंने, हैश A3 लिखे आपने, हैश A4 लिखो। अगेन अब लिखोगे हैश A5। अब देखो इतना लिखा है आपने ना, अब एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वो आपके पैटर्न को पहचान लेता है कि आप के हिसाब से जो किया है वो अगला सीक्वेंस क्या होगा। तो अब ये बातें एक्सेल को पता चल रही है कि ये बातें इस तरीके से चल रही है, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 एंड so on, ऐसे चलेगी। तो आप इसे ऐसे सर ये थोड़ा करोगे। गड़बड़ हो गया।
गड़बड़ है भाई? यस सर। कहाँ पे? सर ये जो एच कॉलम में सेकंड में हैज A6 आएगा सर शायद। अच्छा हाँ सॉरी, ये A6 हो गया, ये A7 हो गई। अब देखो ये आपके लिए जनरेट कर सकता है बहुत ही इजीली। अब आप इसे ड्रैग करो भाई, तो देखो ये गड़बड़ हो गया क्या फिर से कुछ? अगर ये गड़बड़ हो रहा है सर तो उसमें 6 छूट गया। 6 छूटा था। एस ए, A3 के नीचे A6 छूट गया था सर। और ये यहाँ पे A7 होगा ना? अब सही है ना? यस हेलो। सर। हाँ अगर अब सही है तो सही। हाँ सीक्वेंस जनरेट होके आ गई। अब देखो ये चीज़ें आ चुकी है आपके पास ना। हमने हैश लिया है इसलिए कि हम उसे आगे चल के रिप्लेस करेंगे। तो देखो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है, एच से ये वाली विंडो आ जाएगी। अगर कंट्रोल के साथ एफ भी प्रेस करोगे तो ये वाली विंडो आएगी, फिर आप यहाँ पे ऐसे करके इस पे आओगे। अब हैश जो है, हैश को मैं रिप्लेस करता हूँ इक्वल से। अब इक्वल से रिप्लेस करते हुए मेरे लिए फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ रिप्लेस ऑल करो आप। नाउ अब आपने देखा है ये इसमें क्या हुआ, मैंने हैश जिसे लगाया था तो देखो वो हैश हट के अब इक्वल बनते हुए फॉर्मूला हो गया। अब ये A2 को पॉइंट करेगा, एंड ये वाला A3 को, ये वाला A4 को, अगेन ये नीचे चला आया ये A5 को। यानी हर एक तीन के बाद रो के बाद ना ये मतलब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब देखो इजीली ये आपका डेटा आपके काम करने लायक बन चुका है। अब इसके नीचे जितनी सारे एंट्री है ना, एंट्री आने दो, होने वो ऐसी होती रहेगी। बाकी अननेसेसरी जब आपका काम हो जाए तो इन्हें डिलीट कर दो। फिर यहाँ पे स्पेशल कॉपी और पेस्ट करके इन्हें वैल्यू में पेस्ट कर लो आप। सर हैज की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, और हाँ जस्ट आप वो ऐसी रिप्लेस चीजें करने के लिखना है लिए कि जिससे ना एक्सेल को कंफ्यूजन ना हो। देखो आप अगर हैश की जगह पे आप कहोगे कि मुझे ना यहाँ पे बी लिखना है या सी लिखना है भाई, मे भी हो सकता है बी या सी में कोई ऐसा डेटा रहा होगा, या आप ना इन्हें नंबर्स भी लिख सकते हो, बट इतना आप ध्यान रखना वो नंबर्स ना इनके कभी रेफरेंस के साथ ना कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। तो आप स्पेशल कैरेक्टर लेना जो कि आपके डेटा में भी ना यूज होने का चांसेस हो, और वो आपके कहीं रेफरेंस में भी कॉल ना हो रही हो कहीं पे। ठीक है सर समझ गए। लाइक क्वेश्चन मार्क ले सकते हो आप। प्लस या माइनस मत लेना है क्योंकि प्लस भी इक्वल ही होता है। जैसे आप इसमें प्लस लगाओगे वो फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखो मैं प्लस A1 लिखूंगा तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो A1 को वो पॉइंट कर रहा, सॉरी मैंने प्लस लिखा है और A1 या A2 लिख रहा हूँ, देखो वो पॉइंट करने लगा। इससे भी आप फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो, प्लस से भी। कुछ लोग प्लस भी लिखते हैं। देखो अगली सिचुएशन। अब देखो आपने जो अभी तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखे हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने, आपको मैंने बताया था कल एंड और का यूज करना है ना। तो देखो ध्यान रखो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे आपसे जरूर ये चीजें ऐसी पूछे जाएंगी, मोस्टली ऐसी चीजें। अगर ये चीजें आप कर पा रहे हो तो यकीन मानो आपको कोई भी इंटरव्यू में फेल नहीं कर सकता। अब देखो कल वाला मैं अगेन डेटा ओपन कर लेता हूँ मैं। तो देखो आपने जितने सारे फॉर्मूला सीखे हो उतने सारे फॉर्मूला को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये वाला डेटा मैं यहाँ से उठा लूँ। तो देखो यहाँ पे आपको पता कैसे लगेगी कि हमारा यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन आया हुआ है। तो आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप वहाँ पे अगेन चले जाना या शॉर्टकट यूज करना अल्टर ओडी करके। और यहाँ पे आप आके देखोगे मैनेजर पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपका यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। एंड नाउ अब आपको जो चीज़ें इसे क्लियर करनी है क्लियर करो, या इसके अलावा आप कोई दूसरी कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो अब देखो आज एक
बस एक ही सिचुएशन है, एक ही सिचुएशन से आप समझ जाओगे। एंड देखो, अब आपने कल देखा था, आपने एंड और का यूज करना देखा था। अब एक ही सिचुएशन में ना मैं एंड और दोनों यूज करूंगा मैं। तो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उसकी ना कैटेगरी, सब कैटेगरी ले लो। सब कैटेगरी, पहले सेल्स इन सब की बात कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि जो मेरा सेल्स है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 1000। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ले लेता हूँ भाई। 1000 ले ली मैंने, एंड प्रॉफिट ले ली मैंने, ये भी इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 ले ली मैंने। ये दोनों मतलब एंड करके होना चाहिए, सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है। अब मैं कहना की कोशिश कर रहा कि वो जो कैटेगरी, सब कैटेगरी है ना, सब कैटेगरी में मेरा सब कैटेगरी में होना चाहिए मेरा, या तो टेबल हो भाई, या तो चेयर हो। टेबल या चेयर हो। टेबल या चेयर हो। सो देखो, ये चीजें समझने की कोशिश करना है। तो ये मेरा कंडीशन चलेगा भाई, कंडीशन मेरा चलेगा इस तरीके से चलेगा। देखो, ये कहेगा जो मेरा सेल्स है। अब देखो ना, जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं पे भी जाओ, बेस्ट अप्रोच मैं बता रहा हूँ, आप ना अपने जो भी इनपुट करोगे, आउटपुट लाओगे, उस पे ना आप ना हमेशा फिल्टर लगा के चेक करो। आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी फिल्टर लगाना है, नॉर्मली आप कर रहे हो तो भी आप फिल्टर लगाना है, बहुत हेल्प मिलती है इससे। तो अगर आपका काम नहीं करना तो इसके हिसाब से आप फिल्टर लगाना। अब ये बोल रहा है फिल्टर लगाओ पहले, जहाँ पे ना सेल्स 1000 से अबव है, तो आप अपने डेटा में आ जाओ, यहाँ पे फिल्टर लगा लो। ग्रेटर देन और इक्वल टू में यहाँ पे 1000 कर लो। अब ये फिल्टर होके आ गई, एंड प्रॉफिट में भी वही चीजें कर लो ना। अब आप नोटिस करोगे, अब आपके पास चीजें बच रही हैं। जैसे अब देखोगे तो फोन भी आपका उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। अभी तक हमने जो दोनों बात बोली है, मतलब सेल्स ग्रेटर देन 1000 एंड प्रॉफिट मस्ट बी आल्सो ग्रेटर देन 100। तो अब इसमें जो हाईलाइट होगी, हाईलाइट खाली ये होगी, और ये भी हाईलाइट होगी। कहने का सेंस ये है कि जो चेयर और टेबल है ना, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शनल मिल जाए। ठीक है। तो देखो, अब आप कंडीशन कैसे लिखोगे। अब कंडीशन आप लिखोगे, ये एक चेक करने का ना बेस्ट अप्रोच है। तो देखो, अब आप यहाँ पे कंडीशन लिखने की प्रैक्टिस करो। तो मैं बोल रहा हूँ ना, पहले आप एंड के लिए लिखोगे भाई, एंड लिखोगे। हमने बोला है ना कि जो सेल्स है मस्ट बी ग्रेटर देन 1000, है ना। फिर दोनों चीजें, ये चीजें तो होनी ही चाहिए। और मैं इसे भी कहता हूँ कि भाई ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए। ना एंटर मारो आप। तो देखो, मैं उस दिन जब मैं बोल रहा था ना कि ये इक्वल अगर इधर लगाओगे, उससे पहले वाले बड़े वाले चिन्ह के आगे, तो देखो मैंने अब उल्टा लगा रहा हूं मैं, तो ये एक्सेल उसे सही कर देगा। देखा आपने, उसे सही कर दिया, वापस से ये पीछे लाके लगा दिया इसने। जब भी आप गलत लगाओगे, ये ऑटो करेक्ट के लिए है। इवन फॉर्मूला भी लिखोगे गलत ना, मतलब नॉमिनल गलत, लाइक अ ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो पीछे, यानी ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मूला ही गलत लिख बैठो। तो यहाँ पे जो चीजें पूछता है, ये बोला ना कि टाइपो एरर है आपके फॉर्मूला में, मैं उसे खुद से सही कर दूं क्या? तो आप बोलोगे हाँ भाई एक्सेप्ट कर लो करेक्शन मेरा, तो एक्सेप्ट कर लेगा। और ये बता रहा है कि आपने लिखे ऐसे हो, मैं करूंगा ऐसे, यानी कि ग्रेटर देन के बाद वो इक्वल को लेके आ रहा है। तो आप बोले हाँ हाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर ये जैसे एक्सेप्ट करोगे फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब देखो, जहां जहां पे ट्रू मिलेगा वहां वहां पे कंडीशन मेट हो रही है, ये दोनों, है ना।
अब मेरा जो लॉजिक है, उस लॉजिक को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये एक बात समझ आएगी कि जो मैं बोल रहा हूं ना कि टेबल और चेयर होनी चाहिए, वो इन्हीं कंडीशन के साथ ही होनी चाहिए। तो इस एंड के अंदर ही होना चाहिए वो भी। और लेकिन उसमें मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, या तो टेबल हो या तो चेयर हो। ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी ना? तो यहाँ पे और लिख दो भाई, और यहाँ पे बोल दो ये या तो मेरा टेबल्स होगा। अब हार्ड कोड करके लिखा है तो मैं भी हार्ड कोड करके लिखूं, या तो आप चाहो कहीं पे सेल होगा तो आप वहां पे रेफरेंस ले लेना, ऐसे सेल्स का क्लिक करोगे टेबल्स का आ जाएगा। या तो वो क्या होनी चाहिए? हाँ भाई, चेयर तो नहीं चाहिए। अब ये चीजें क्लियर ना आप लोगों को? तो अब इसे देखो, मैं करता हूँ ड्रैग। अब सब जगह पे ये आ चुका है। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट का बना देता हूँ मैं। अब देखो इसे फिल्टर करोगे जे उतनी ही बातें आएंगी जितनी मैंने पहले बोला था। अलग अलग जगह भी फिल्टर लगाने की जगह ना एक ही जो ट्रू है वो आपको मिल गया। यानी अब जब मैं लगाऊंगा वो फॉर्मेटिंग ना, तो इतना ही मेरा रेंज कलर्ड होगा। अब लाइक मैं प्रोडक्ट नेम को मैं खाली कलर करने की कोशिश करूं। अब आप नोटिस करना, ये एक तरीका है अपनी मतलब वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो बढ़िया अप्रोच है ना कि यही वाला फॉर्मूला उठाओ, कॉपी करो, इक्वल छोड़ के हमेशा छोड़ो। जब भी फॉर्मूला कॉपी करोगे ना, आप चाहोगे कि उसका रेफरेंस गड़बड़ ना हो, तो इक्वल छोड़ के कॉपी करना। इक्वल छोड़ के कॉपी करने से क्या होता है ना, हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आता है और उसका रेफरेंस ना हिलता डुलता नहीं है। क्योंकि जब ये कॉपी होता है तो ये मान के चलता है मैं टेक्स्ट हूँ, लेकिन जहां पेस्ट करोगे जैसे इक्वल लगाओगे ये फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा ये टेक्स्ट। तो ये अपना रेफरेंस नहीं हिलाने डुलाने पाएगा। हमने इसे कॉपी कर लिया, और जिस पे मैं लगाने के लिए बोल रहा था इसे सेलेक्ट किया, अल्टर ओ डी करो। आपके सामने आ चुका है। न्यू रूल करो, यहाँ पे जाओ। अब हमने फॉर्मूला ऑलरेडी कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट करो, फॉर्मेट्स भरो, ओके करो, अप्लाई करो। तो देखो दो ही चीजें यहाँ पे मेट हो रही है ना? जिसमें सारी बातें मेट हो रही है हमारी। ये टेबल्स है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल बोला था ये भी मेट हो रही है, और ये 240 है ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेम इनके साथ भी वही हाल है। ये भी मेट हो रहा है मेरा। 1951 है, ये 585 है, और यहाँ पे चेयर्स है। ये लॉजिक समझने में कोई डाउट? अगर ये ऊपर नीचे कर रहा होता तो आप समझ जाते हैं हमने जो लॉजिक लगाया वो गड़बड़ है। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, ये तो आप ना अपनी जो अपने काम किया है उसको टेस्ट करने के लिए कर रहे हो भाई, कि ये मेरा सही चल रहा है नहीं। मतलब बड़े बड़े जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगाओगे तो आप ऐसे ही चेक करोगे। आपके डेटा को किसी की रिव्यू की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े या किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, समझ में आया। चलो बढ़िया यार। देखो इससे ज्यादा टफ ना आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, और कभी डरना भी मत। ठीक है। अब देखो इस और के अंदर भी कुछ चीजें लिखी जा सकती हैं। ये चीजें मैंने जो एंड के अंदर लिखी है ना, ये चीजें आप चाहो तो किसी और वे में भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन यही चीजें अगर आप और के अंदर लिखोगे तो ये चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। और के अंदर अगर आप सोचोगे एंड लिखूं मैं, तो ये इसका जस्ट वायस वर्सा हो जाएगा। और के अंदर लिखते ही ये चीजें हो जाएंगी भाई, इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो कहीं पे चेयर मिलेगा तब भी वो ट्रू हो जाएगा। अगर ये खुद ही अपने में थाउजेंड्स रहेगा ग्रेटर देन तब भी ट्रू हो जाएगा। अगर ये प्रॉफिट भी ग्रेटर देन 100 रहेगा तो भी ट्रू हो जाएगा। बाकी की कंडीशन को इग्नोर कर देगा। इसमें से एक कोई भी इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रू मिल गई तो। ठीक है। सर एंड और को हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं एक ही फॉर्मूला में? हाँ आप बिल्कुल यूज कर सकते हो।
देखो इसमें हमने एंड और को ही तो यूज किया है। मैं जब बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सेल्स मस्ट बी ग्रेटर देन थाउजेंड्स, प्रॉफिट ग्रेटर देन 100, ये दोनों तो होना ही चाहिए। उसके अलावा एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि सब कैटेगरी में या तो वो टेबल हो या तो वो चेयर हो, लेकिन ये भी एंड के साथ ही इवेलुएट होगी। यानी जब भी मैं चेयर और टेबल को जब भी मैं इवेल्युएट करूंगा मैं, तो मैं हमेशा देखूंगा कि मेरा सेल्स और प्रॉफिट थाउजेंड्स एंड हंड्रेड से एबव होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। आप नॉट भी यूज कर सकते हो। अब इसी को अगर देखो नॉट के साथ करना है, अगर आप, मैं एक और सिचुएशन डाल रहा, मैं यहाँ पे, ये तो पहली सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरी ना, जिनकी ना सेल्स ना ग्रेटर देन 1000 है, तो अब देखो मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना, अब मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ, अब इसे समझना। मैं बोल रहा हूँ ना कि जिनका सेल्स एंड प्रॉफिट ना 100 से एबव है और 1000 से एबव है, उनको इलेमिनेट किया जाए, यानी उनको नहीं कलर करना है। तो अब आप इस चीज को कैसे करोगे? अब इन चीज को उल्टा मैं बोल रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई सर देखो, नोट में, क्या चीज? नोट में कर लेंगे सर इसको। हाँ, नोट में कर लोगे आप। अच्छा, ट्राई करना, ठीक है। अब मैंने जो चीज आपको बता चुका हूँ मैं, मुझे लगता है कि अब मैं आपका टेस्ट ले सकता हूँ मैं। बाकी देखो, फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो पीछे की चीजें पूछ लो, क्योंकि मैं, हो सकता है आज मैं आपको टेस्ट वाली शीट भेजूंगा, एक बार मैं कंफर्म करके निखिल से। नंबर फॉर्मेटिंग देखो, जितना मैंने पढ़ाया है उतना मैं पूछ सकता हूँ मैं। मैंने सर आप लोगों टेस्ट को यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, है वो ना, कर गो रहा टू हूँ कि, स्पेशल फीचर तक। हाँ सर टेस्ट कर रहा हूँ कि आप संडे के बाद दे सकते हो। हाँ, मैं अपनी मतलब कि एक बार निखिल से कंफर्म कर लूंगा। मैं देखो शीट भेज दूंगा आपको, टाइम दे दूंगा, एक दो नहीं दिन में आप क्योंकि कर लो। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ ना, आपको बताया था, तो मैं रुकूंगा ही नहीं। अच्छा, कब लौटोगे आप? मैं संडे को रात में लौटूंगा। हाँ तो कोई नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, एक दो दिन का टाइम दूंगा मैं आपको, फिर जब टाइम मिले तो नहीं आप नहीं, कर उसका लेना। बात नहीं है, टाइम का बात नहीं है, टाइम तो का इशू ही नहीं है, लेकिन मैं रहूंगा नहीं, लैपटॉप लेके जा। सॉरी यार, ये मैनेजर का वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब वापस से जब भी डिलीट करना होगा आप यहीं पे आओगे, यानी यहाँ पे डिलीट करोगे, डिलीट हो जाएंगी चीजें। नेम रेंज, नेम मैनेजर, ये हो चुके भाई। एंड देखो अब हाइपर लिंक पे आता हूँ मैं। एंड देखो हाइपर लिंक जो होता है मेरा, जैसे मेरे लिए एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगा, सेम वैसे ही है। अब जैसे मैं मान लो, काफी मामलों में ये बहुत ही स्मार्ट होता है, जो आपको वहां पे लेके जरूर चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे मैंने डायरेक्टली लिखा, लाइक आपने लिखा google.com, तो डॉट कॉम लिखते ही ये अभी नहीं कैप्चर कर पा रहा, लेकिन www.google.com लिखो, कोई भी लिंक ले सकते हो। अब देखो ये ब्लू कलर का बन चुका है, ये लिंक बन चुका है। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए एक वेबसाइट ओपन करेगा, और ये लाइक यहाँ पे जैसे वेबसाइट ओपन कर रहा है, ये इस तरीके से। देखो इस पे क्लिक करूंगा मैं, आपके सामने ये वही चीजें ओपन करेगा, गूगल। एक लिंक है जो आपको यहाँ पे लेके आ रहा है। अब ये बातें एक्सेल को पता रहती है कि हमें क्या चीजें किससे ओपन करवानी है। एक्चुअल में एक्सेल ये चीजें इस तरीके से पता लगता है कि ये चीजें ब्राउजर से ओपन करवानी है या ये चीजें आपके सिस्टम में पड़ी है। हमेशा आप ये रन विंडो है ना, रन विंडो में ये चीजें लिखा करो भाई। जो चीजें आप यहाँ पे लिखोगे, ये बात इसे पता है कि ये किसके जरिए ओपन करवानी है। अगर आप इसमें नोटपैड लिखोगे तो ये बात इसे पता है कि इसे नोटपैड इसके सिस्टम में है। अगर कोई फाइल या फोल्डर ओपन करवानी है तो ये भी पता लगेगी इसे कि ये चीजें हमें अपने फाइल या सिस्टम में है। तो देखो होता क्या है, अब हाइपरलिंक जब मैं बता रहा हूं, तो अब राइट क्लिक करो जहां पे आपको लिंक बनाना है, आपके पास यहाँ पे लिंक हाइपरलिंक करके आ जाएगा।
अगर किसी का ऑफिस 365 है तो वहाँ पे हाइपर लिंक ना हो के लिंक करके आएगा, ठीक है, बस इतना सा फर्क है हाइपर लिंक और लिंक में। अब उसका नया जो नाम आ रहा है लिंक करके आ रहा है, नॉट हाइपर लिंक। अब आप हाइपर लिंक पे क्लिक करो। आप यहाँ पे पहले से भी कुछ चीजें लिखी जा सकती है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं पहले से लिखूँ, मैं क्लिक मी, तो आपके लिए जो रिस्पेक्टिव मैसेज हो वो मैसेज ऐसे होगा। अब यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी। तो देखो ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले में है, अगर ये ब्लैंक होता तो यहाँ पे भी ब्लैंक होता, हमने पहले लिख रखा तो ये बोला टेक्स्ट टू डिस्प्ले में ये चीजें होंगी। एंड नाउ अब इसका कुछ और नाम देना चाहते हो तो आप इसका नाम यहाँ से बदल सकते हो। तो वो यहाँ पे सेल पे वो चीजें लिखी दिखाई देगी जैसा अभी लिखी हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन टिप में ये चीजें आपको वो दिखाई देगी जैसे माउस लेके जाते हो ना तो उसके ऊपर एक होवर करते ही कुछ लिखता है हिंट टाइप का, तो वो चीजें लिखता है। तो ये चीजें आप उसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लाइक मैं चाहता हूं कि क्लिक टू ओपन, लेफ्ट क्लिक टू फॉलो, तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख दो, जैसे माउस लेके आएगा उसे पता लगे। अब ये लेके कहाँ जाना है, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में लिख रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, तो यानी कि इसी फाइल में लेके जाएगा वो आपको या तो वेब पेज पे, तो दोनों में से कोई एक चीज है। तो मुझे वेब पेज वाला लेना है तो मैं यहाँ पे वेब का यूआरएल डाल दूंगा, जो भी आपको डालने का मन करे www डॉट करके डाल सकते हो आप। तो yahoo.com में डाल रहा हूँ मैं। तो अब देखो मैंने पहला वाला बता रहा हूँ मैं, तो अब मैं इसे ओके कर रहा हूँ मैं। अब देखो ये आ चुका है क्लिक मी। अब मैं माउस लेके आया तो देखो लिखा ना लेफ्ट क्लिक टू फॉलो, जैसे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो जो मैंने उसमें एड्रेस दिया था वो एड्रेस को ये ओपन करेगा। तो yahoo.com ओपन हो चुका है मेरा। सेम यहाँ पे अगेन आता हूँ, एडिट पे जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो अगला वाला देखो आप, अब ये बोला ना एग्जिस्टिंग फाइल। अब एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब ये चीजें कह रहा है ना कि इसमें आप क्या चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे इसी फाइल में आपको किसी अदर शीट पे जानी है। आप चाहते हो कि यहाँ पे हमने कोई रिपोर्ट बनाई है और वो रिपोर्ट है शीट नंबर 10 पे, वहां पे चली जाए। तो अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लेके चलो कहाँ पे। अब देखो ये बोला है आ गया है दूसरा वाला है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पे जितनी सारी सीट रहेंगी ना वो सारी सीट आ जाएंगी यहाँ पे, जितने सारे नेम मैनेजर टेबल सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। तो आपको मैं कहूँ कि मुझे लेके चलो सीट नंबर 2 पे, तो ये सीट नंबर 2 पे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और मैं कहता हूँ सीट नंबर 2 पे भाई लेके जाएगा तो कहाँ लेके जाना है, तो आपको जहाँ पे मन करे मैं लिख देता हूँ लाइक D10, तो ये D10 पे डायरेक्ट ले जाएगा सीट 2 पे। अगर आपको नेम मैनेजर कोई आपने बनाया होता तो या टेबल तो आप कहते तो ये डायरेक्ट आपको वहां पे भी लेके जा सकता था। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें चेंज करनी है तो चेंज कर लो, नहीं चेंज करनी है रखनी है तो रखो ना। अब आप ओके करो। अब आपने कोई भी विजुअल ग्राफ डैशबोर्ड चार्ट्स बनाया होगा तो देखो ये D10 में लेके आ चुका है शीट 2 पे। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली आपको वहीं पे लेके आ रहा है। अब देखो ये है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब एक हाइपरलिंक आप बना रहे हो और आप इसे बोल रहे हो ना कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ ना एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करे आपके लिए। तो देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी है, ये लिखा हुआ है कि एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, यानी जैसे क्लिक करोगे ना वो आपके लिए एक वर्कबुक या जो भी चीजें चाहोगे वो बन तो जाएगी, लेकिन ये उसे एडिट आप बाद में करोगे, अभी उसके लिए यूज नहीं कर रहे हो, खाली बना के छोड़ दे रहे हो। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये बोल रहा है कि ना जैसे इस पे क्लिक करोगे वो वाली वर्कबुक नई बन के आपके सामने आ जाएगी एडिट होने के लिए, लिखने के लिए। तो आप इसमें से कोई यूज करना चाहो कोई भी यूज कर लो। अब उसका नाम देना चाहो तो नाम दे लो, और ये बनाओगे कहाँ पे, बाय डिफॉल्ट जहाँ पे ये वाली आपकी वर्कबुक जहाँ से इसे आपने ओपन किया ये भी वहीं पे बनेगी। लेकिन अगर आप किसी अदर ड्राइव में अदर फोल्डर में बनाना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है और उस फोल्डर पे चले जाना भाई। अब जहाँ पे मन करे वहां पे चले जाओ। अब मेरा मन कर रहा है यहीं पे रहने का तो मैं यहीं पे रहता हूँ मैं। अब मुझे कोई नाम देना है तो मैं नाम दे देता हूँ मैं, जैसे लाइक मैंने नाम दिया इसका टेस्ट। एंड नाउ अब ओके करता हूँ मैं। अब देखो इसका नाम टेस्ट डॉट एच टी एम करके आ चुका है। अभी मैं काम कर रहा था जिसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा था ये उसी के अकॉर्डिंग आएगी मेरी।
अदरवाइज यहाँ पे आके आप इसे चेंज भी कर सकते थे, आपको जो फाइल चाहिए वो फाइल बनवा सकते थे, टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, जो चाहिए वो बनवा लो आप यहाँ पे। तो मैं लाइक चाहता हूँ मैं नोटपैड वाली फाइल, टेक्स्ट फाइल। नाउ मैं ओके करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ओके, और नाउ देखो जैसे मैंने किया अंजय आपके सामने एडिट के लिए तुरंत आ चुकी है। जो भी करना है लिखना है लिखो, कंट्रोल एस करो, क्लोज करो, गया। वापस से क्लिक करो, आपके सामने आ चुका। एंड लेटर करोगे तो बन के तुरंत पीछे चली जाएगी, नाउ करोगे बन के तुरंत आपके सामने आ जाएगी, जो क्लिक करते ये सारे इवेंट होंगे। अब सेम वैसे ही सारी चीजें हैं, देखो रिसेंट फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे चीजें लिखी है उसका लिंक बनाओ तो जो आपकी हिस्ट्री से सारी चीजें वो चीजें उठ के आ जाएंगी यहाँ पे। रिसेंट फाइल आपने जो आज में या हाल में कुछ फाइल ओपन की हो जो उनकी है। न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना देख लिया, इस डॉक्यूमेंट्स में भी आपने देख लिया, ईमेल एड्रेस को भी देख लिया आपने। ईमेल एड्रेस में यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, मेल बॉडी में कुछ लिखना है लिखोगे, जैसे क्लिक करोगे कंपोज्ड मेल आपके सामने आएगी। सो मैंने अपना आउटलुक अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो कुछ चीज़ें उसमें नहीं आ पाएंगी, तो अदरवाइज कॉन्फ़िगर किया रहता तो आती प्रॉपरली एकदम सेम। अगर फिर इस हाइपरलिंक का नीड नहीं तो यहाँ से जाके हाइपरलिंक को डिलीट करो, तो खाली हाइपरलिंक डिलीट होगा, ये वैल्यू आपकी रहेगी, वैल्यू नहीं उड़ेगी। कोई डाउट, कोई कुछ क्वेश्चन है पूछना है आपको इसमें? बढ़े आगे। चलो हाँ सर, आगे बढ़ बढ़ते हैं सकते भाई। हैं। तो देखो अगला जो मेरा टॉपिक है रिमूव डुप्लीकेट का है भाई। रिमूव डुप्लीकेट का जो टॉपिक है, अब ये किसी फील्ड में से या मल्टीपल फील्ड में से ये ना डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करता है। लाइक इसमें अभी देखो तो ये 36 काउंट बता रहा है। अब लाइक इसमें केंटुकी कई बार रिपीट हो रहा है, टेक्सास कई बार रिपीट हो रहा है, एंड अगर आपको उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू को हटानी है तो अब जो चीज़ें यहाँ पे करते हो इससे क्या होता है, चीज़ें खाली हाईलाइट होती है। मैंने उस दिन बोला था कि ये चीज़ें ना डिलीट नहीं होती, आपको डिलीट करनी है ये चीज़ें। अगर आपको ये चीज़ें डिलीट करनी है तो एक तो देखो तरीका ये है, अब इसमें देखो एक चैलेंज आएगी आपके सामने। अगर इस तरीके से आप सोचो मैं फिल्टर लगा के मैं डिलीट करूँ ना, तो जो चीज़ें जैसे केंटुकी है, केंटुकी कई बार आया है, तो केंटुकी 2 बार आया है तो दोनों बार कलर्ड है, तो आप डिलीट करोगे तो केंटुकी दोनों बार उड़ जाएगा। लेकिन आपको रियल में नीड होगी कि एक बार आपका केंटुकी रहे, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे जाओगे, डेटा में जाना है, और यहाँ पे आपको रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट करके रखना है। और ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है माय डेटा है जो हेडर, यानी आपके डेटा में हेडर है, तो इसे जो एज ए वैल्यू नहीं ट्रीट करेगा। अदरवाइज जो एस टी ए टी लिखा है ना उसे भी वो स्टेट ही मानता है कि कोई वैल्यू है, तो आप इसे अनचेक कर देना, चेक कर देना। अगर डेटा में है हेडर है तो भाई बोलोगे हेडर है, अगर डेटा में नहीं होता तो आप बोलते कि पहला वाला भी मेरा वैल्यू है और वो हेडर नहीं है। एंड नाउ अब आप ओके करो, तो ये बताया कि इसमें 19 डुप्लीकेट वैल्यू इसे मिली थी और 16 यूनिक वैल्यू इसने बचाई है, बाकी की वैल्यू इसने उड़ा दी। तो देखो केंटुकी यहाँ पे बचा हुआ है, तो यानी अब ये वैल्यू एक एक बार आया है। इसका शॉर्टकट आप यूज करना चाहो तो इसका शॉर्टकट है अल्टर ए ई, लेकिन ये सिलेक्ट करोगे तभी आएगा। अल्टर ए ई आपने किया, ये आ चुका, सॉरी ए एम होता है, अल्टर ए एम किया, आपके सामने आ गया। तो ये तो देखो सिंगल डेटा के साथ था, और मल्टीपल डेटा के साथ मैं बताऊं आपको, तो मल्टीपल डेटा के साथ अगर आपको करना होगा तो आप मल्टीपल डेटा के साथ भी कर सकते हो। मल्टीपल डेटा का सेंस मेरा ये है कि मल्टीपल रेंज है। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो फर्नीचर के अगेंस्ट में टेबल है ना, एक यहाँ पे भी है भाई, एक यहाँ पे भी है,
अब दोनों की मैं बोल रहा हूँ, दोनों का साइमल्टेनियसली। तो जब भी आप करते हो ना तो ध्यान दोगे तो ये पूछता है भाई कि इसे दोनों कॉलम पे करना है या पूरी रेंज पे करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेता है। तो इसमें अगर एक ही पे करना होगा तो हटवा दोगे कि नहीं नहीं मुझे एक ही पे करना है, दोनों पे करना है तो दोनों को चेक रखोगे। सबको हटाना है यहाँ से अनसेलेक्ट कर दोगे, बहुत सारे कॉलम है सबको एक ही साथ में सिलेक्ट कर लोगे एंड नाउ ओके करोगे आप। अब आप देखोगे कि ये अब कहोगे फर्नीचर 3 बार है, फर्नीचर 3 बार जरूर है या 4 बार भी है, लेकिन इनके साथ वो रिलेटिविटी चेक करके कर रहा है, यानी इन दोनों की एंटिटी एक मानी जाएगी, है ना। तो बहुत ही स्मार्टली ये वर्क कर रहा है। रिमूव डुप्लीकेट में इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप पूछो। बाकी डेटा वैलिडेशन आपका फिर से घूम के आ रहा है, तो एक बार मैं ये आप लोगों के साथ देख लूँगा। वैसे मैंने बताया है तो मुझे नहीं लगता इसमें नीड होगी, 4-5 मिनट लगेंगे मेरे लिए बस। कुछ पूछना है आपको? कहाँ चले गए भाई, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही। अच्छा, अगर नहीं पूछना है तो आज मैं क्लोज करता हूँ मैं, और फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा मैं। चलो संडे के बाद ही लूँगा मैं, आप रिटर्न आ जाओगे तभी। तो अभी मैं बंद करूँ, क्लोज करूँ ना? हाँ सर, कर तो सकते हैं, क्योंकि सर सिर्फ मैं मोबाइल से ही कनेक्टेड रहूंगा, तो बिना लैपटॉप के टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए बोल रहे थे। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं क्लोज करता हूँ। आप हम्म। देखिएगा, मैनेज हाँ। करिएगा, ठीक है। और हो सके तो कल, नहीं तो संडे, दोनों में से कोई एक दिन मेरा क्लास छूट सकता है मेरा, क्योंकि मैं फादर को ट्रीटमेंट कराने ले जा रहा हूँ पंजाब, तो हॉस्पिटल का टाइमिंग में पता नहीं, क्लास के टाइम में जाना पड़ जाएगा, कब जाने पड़ जाएगा, कुछ आइडिया नहीं, तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ, आप मुझे एक बार टाइमिंग ना एडवांस में बता देना, जैसे आपको टाइमिंग का श्योरिटी हो कुछ आप मुझे हाँ। बताना। एंड क्योंकि ट्राई सुबह अर्ली करूँगा कि मॉर्निंग ही आपके जाना साथ हो जाए होता है, मैनेज। सुबह में वो, तो एक दिन अगर क्लास स्किप कर सकते हैं तो उसको कभी और भी ले सकते हैं, अगर आपको अगर ऐतराज ना हो तो। हाँ, मैं कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन कर लूँगा। निखिल हाँ। भी होगा तो हाँ। आप टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ मैं मैनेज कर लेंगे हम आपके हम्म। साथ, ठीक है। ठीक है सर। चलो सर, ओके। कोई अंकेश कुमार भी पढ़ रहा है क्या आपसे? अंकेश कुमार नहीं, अंकेश नाम से कोई लड़का नहीं है। ओके, नहीं, आनंद चौबे ने बोला कि उसने भी एडमिशन लिया है, तो मैं सोचा कि अभी तक आया नहीं क्लास में एक बार भी। मे भी हो सकता है वो दूसरे बैच में होगा, आई एम ओके नॉट ओके। श्योर। ओके ओके। हाँ, पूछ लूंगा वैसे मैं त्रिपाठी सर से एक बार में, तो बता ठीक है देंगे। ठीक है। चलो चलिए। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। बाय फॉर टाइम।